Hello दोस्तों, how are you? I hope all will be good. So today I am going to deliver a lecture that is pharmacokinetics. What is the pharmacokinetics? What are the components and एक्चुअल में क्या फार्माकोकाइनेटिक्स होती है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। फार्माकोकाइनेटिक्स, जो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, अगर हम सही बातों में बात करें, सपोज दैट हमने पैरासीटामोल ली, वो क्या हुई, हमारे इसोफेगस से होते हुए हमारे हेपेटिक मीडियम में गई, स्टमक में गई, जहां पर हमारा मीडियम कैसा है, एसिटिक इन नेचर है। कैसा है, एसिटिक इन नेचर। और जब ये ड्रग वहां पर क्या होती है, रिलीज होती है, क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन इन द सेंस कि ये जो ड्रग होती है हमारी ब्लड वेसल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करते हुए कहाँ पे पहुंचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। ठीक है, जब ये ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाती है तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल ओवर द बॉडी। जहाँ पे ऑर्गन पे जाना होता है वहां पर पहुंच जाती है, जिस रिसेप्टर से इसको बाइंड होना होता है वहां पर बाइंड हो जाती है, और ये बाइंड होकर अपने क्या करती है, थेराप्यूटिक डिजायर्ड एक्शन शो करती है बॉडी में। ठीक है, और हमारा जो फीवर आ रहा था वो क्या हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करती है। तो और यही जो हमारी अभी तक कहाँ गई थी ड्रग, ये हेपेटिक मीडियम में थी। फिर उसके बाद क्या हुई, जो ड्रग सब्सटेंस, मैक्सिमम जो ड्रग सब्सटेंस का जितना भी ड्रग सब्सटेंस होता है उसका को जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम में जो ड्रग होगी वो डिसॉल्व हो गई वहां पर, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गई, थोड़ा बहुत जो कुछ एब्जॉर्प्शन होता होता है हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। ठीक, जो मैक्सिमम लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो कहाँ पर होता है, हमारे इंटेस्टाइन में। क्योंकि जो इंटेस्टाइनल एरिया जो है हमारा, वो क्या है, एक लार्ज पार्ट है बॉडी का जिससे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ड्रग हमारा कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम। जितनी भी ड्रग्स होती हैं मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो आपको क्या बताना है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ब्लड वेसल में मिलती है, और जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूट होकर के रिसेप्टर से बाइंड होकर के अपने डिजायर्ड एक्शन शो करती है। ये होता है फार्माकोकाइनेटिक। फिर उसमें इसी फार्माकोकाइनेटिक में क्या इन्वॉल्व हो जाता है, अब बाइंड हो गए, इसने एक्शन शो किया, वहां पर फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस ये होती है कि जो तुम्हारा जो ड्रग है वो वहां पर अभी तक एक्टिव कंपाउंड में था, कन्वर्ट था, अब ये क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, जो ड्रग सब्सटेंस होगा हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और जो वाटर सॉल्युबल होता है वो क्या, फिल्टर आउट होने के बाद हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ड्रग होगा वो भी रिमूव आउट हो जाएगा बॉडी से। क्या हुआ, पहले एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक, ब्लड में मिला, ब्लड में मिलने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारा कहाँ पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर से बाइंड, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, फिर स्प्लिट आउट होकर के बॉडी से बाहर निकल गया। तो अगर हम सही बात में बात करें कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ADME। ठीक है, इसको आप लोग किस तरीके ध्यान रखेंगे, ADME के उससे ध्यान रखेंगे, ADME, कोई नहीं भूलेगा, एडीएमई से ध्यान रखेंगे इसको। जो एडीएमई होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होती है वो ही क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वही दिखाया गया, जो ड्रग था यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा में पहुंचा मतलब कि ब्लड में पहुंच गया, प्लाज्मा में बाइंड हो गया, वहां पर पहुंच गया ब्लड में। फिर क्या होता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, वो ड्रग को भी साथ में कैरी करता है। ठीक, ड्रग को साथ में, और वो जो भी जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन होता है वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, जो ड्रग होता है कुछ टिश्यू में स्टोर हो जाता है, और जो ड्रग क्या होता है, मेटाबोलाइज की प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद वो मेटाबोलाइज होकर के वो स्कीट आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये होल मैकेनिज्म होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर आपको डिफिनेशन नोट्स बनाने तो आपके लिए ये नोट्स और डिफिनेशन प्रॉपर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के मैं स्लाइड जो बनाता हूँ, जितनी भी पीपीटी बनाता हूँ उसी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि आप समझने के साथ साथ नोट्स भी बना सकें। अगर ये आपको पीपीटी चाहिए तो बता
आप लोग बताइए, मैं इसको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अभी मैंने बताया था कि जो हेपेटिक मीडियम या इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो पहुंच जाता है ड्रग, वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू वो कहाँ पे मिलता है, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब जब सिस्टमिक सर्कुलेशन मिल रहा है, तो वो ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाता है कि बह रहा है तो बहता चला गया ड्रग। ठीक है, वहां पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल होती है तो वो किसकी बनी होती है, सभी लोग जानते हैं सेल्स से मिलकर क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है। टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बना होता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बना होता है, फुल बॉडी बनती है। ठीक, तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब बोले तो जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसका आउटर सरफेस, ये सेल है सपोज दैट, ये क्या हो गई, ये आउटर सरफेस हो गई इसकी, ये जो आउटर सरफेस हो गई, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है हमारी, फास्फोलिपिड की बनी लेयर की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। जो फास्फोलिपिड लेयर होती है वो हमारी सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि जो सेलेक्टिव कुछ सब्सटेंस को ही वो अलाउ करती है परमिएट होने के। कहाँ से अलाउ करती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब कि सेल के बाहर का एरिया, इंट्रा सेल्यूलर मतलब कि सेल के अंदर का एरिया। ठीक है, वो क्या करेगी, अलाउ करती है कुछ ही सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर लिखा होगा ये इनसाइड द सेल, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। ठीक, ये हमारा इंट्रा सेल्यूलर हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो गया, वो हमारा इंट्रा सेल्यूलर हो गया। ठीक, ये जो होती, अब ये जो हमारी जो ड्रग की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है हमारी, किसकी होती है, फास्फोलिपिड लेयर की होती है। जो जब नेचर ही मेम्ब्रेन का फास्फोलिपिड लेयर लिपिड का है, तो वो क्या करेंगी, जो मेम्ब्रेन होगी, जितने भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगी, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे, उसको ही अलाउ करेंगे। ठीक है, ये जो क्या होंगी, किसको अलाउ करेंगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को, सब्सटेंस को ही अलाउ करेंगे। अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेंगे ड्रग को एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर। जब इंट्रा सेल्यूलर में नहीं जा पाएगा ड्रग, तो वहां पर कहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, वो एक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स जो होती है भाई लिपिड सॉल्युबल नहीं होती हैं, वो कैसे का इंट्रा सेल्यूलर में जाएंगे, तो ये दिक्कत फंस जाती है। तो अब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, हम भी सब जानते हैं फास्फोलिपिड की बनी होती है, लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारे क्या होता है, एक्वस पोर्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक्वस पोर्स भी होते हैं। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो एक्वस पोर्स में होती है, जो देख रहे हैं आप, ये जो एक्वस पोर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो ड्रग्स होती है वो हमारी कहाँ से जाती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो ड्रग होती है वो हमारी कहाँ से जाती है, एक्वस पोर्स के थ्रू है। तो ये जो तो हो गई कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और कैसे कैसे का ड्रग अंदर जाता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल, जो हम लोगों ने अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ी उसको ही इसमें बोला जा रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। आप एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक, तो अब इसमें जो कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जैसे आपको मेजर पार्ट कौन कौन सा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक, कैरियर मीडिएटेड और एंडोसाइटोसिस। ठीक, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या है, फैसिलिटेटेड सॉरी फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहला क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अभी डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अब कैरियर मीडिएटेड क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये अपना अलग एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम लोग पहले पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी बिकॉज इट इज मूविंग ऑफ द ड्रग ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी और किसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। जब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड हो जाए
तब ड्रग में रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं लगेगी, कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो क्या होगी, कंसंट्रेशन बेस्ड पे ही होगी। उसका जो ड्रग का मूवमेंट होगा वो कंसंट्रेशन बेस्ड ग्रेडियंट के बेस्ड पर ही होगा। ठीक है, वही देखो लिखा है यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इज द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, डिफ्यूजन मतलब कि डिफ्यूज करती है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, क्या होती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। ठीक है, डायरेक्शन of the its concentration gradients. ठीक है, the speed of the diffusion depends on the degree of the concentration gradient, lipid solubility and the ionization. ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो ड्रग का डिफ्यूजन होता है, ठीक, वो क्या होता है, सेल को क्रॉस करती है किसके थ्रू, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सपोज दैट ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, अब मान लेते हैं कि ये हमारे ड्रग सब्सटेंस हैं। ठीक है, दीज आर द ड्रग सब्सटेंस व्हिच आर अनेबल टू गो इनसाइड द सेल। ठीक, हियर इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ईसी हमने लिख दिया। और ये इंट्रा आईसी, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर पार्ट। ठीक, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ड्रग्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये इसको क्रॉस करके ये इंट्रासेल्युलर में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो ड्रग सब्सटेंस क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ड्रग मॉलिक्यूल जो आएंगे वो क्रॉस करते हुए कहाँ आएंगे, इंट्रासेल्युलर में हमारे आ जाएंगे, इंट्रासेल्युलर में आ जाएंगे। तो इंट्रासेल्युलर की तरफ क्या है, ड्रग सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, और जो आउटसाइड ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल जो हमारी कंसंट्रेशन जो ड्रग की है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी मैंने क्या बताया, जो ड्रग है क्या होता है, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर भागते हैं। तो अब ड्रग सब्सटेंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। और ये कब तक आएंगे, ड्रग्स जो मॉलिक्यूल हैं वो तब तक आएंगे जब तक कि ये इधर का ये चीज बराबर ना हो जाए, मतलब कि इधर की कंसंट्रेशन और इधर का कंसंट्रेशन, ठीक है, बराबर नहीं हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाएगी, तब तक ये ड्रग मॉलिक्यूल आते रहेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। अब आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस अभी हमने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, उसमें एक्वोस्पोर भी होते हैं जो ड्रग सॉल्युबल, जो हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो मैक्सिमम ड्रग्स किसके थ्रू जाते हैं, अंदर जाते हैं इंटरसेल्युलर में, किसके जाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू और फास्फोलिपिड के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं। ठीक, और जो हमारे एक्वस मीडियम के जो ड्रग होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं, वो हमारे किसके जाते हैं, थ्रू आउट द एक्वस पोर्स के थ्रू हमारे एंट्री करते हैं इनसाइड द सेल। ठीक, अब वही लिखा है जो द फिल्ट्रेशन ऑफ द पासेस ऑफ द ड्रग थ्रू द एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन इन द मैकेनिज्म द वाटर सॉल्युबल ड्रग्स अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द 100 डाल्टन लेस देन 100 डाल्टन। ठीक है, अब इसमें जो एक्वस पोर्स का ये जो पोर्स होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर एक साइज होता होगा। ठीक है, उसी साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है हमारा इंटरसेल्युलर में जाता है। तो जो हमारी ड्रग इस तरीके से डिजाइन करी जानी चाहिए कि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए वो लेस देन 100 डाल्टन होना चाहिए, और जो उसका डायमीटर होना चाहिए किस कैसा होना चाहिए, 7 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए, तभी वो हमारे एक्वस पोर्स को क्रॉस कर पाएगी। अदरवाइज वो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल नहीं क्रॉस कर पाएगा और हमारा इंट्रासेल्युलर में ड्रग नहीं पहुंच पाएगी, ड्रग सेल्युलर में नहीं पहुंच पाएगी, तो वो एक्ट नहीं कर पाएगी, उसका जो डिजायर्ड एक्शन है वो नहीं शो कर पाएगी। ठीक है, तो ये होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ठीक, अब जो ड्रग्स हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू नहीं एंट्री कर पा रही थी इंट्रासेल्युलर में, ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाती है, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक कैरियर लिगेंड के थ्रू वो बाइंड होकर के हमारी कहाँ जाते हैं, इंट्रासेल्युलर में। ठीक है, एक्टिव ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन, ठीक है, ग्रेडियंट एंड नीड्स द एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, तो इस वजह से इसमें क्या नीड होती है, हमारी एनर्जी नीड होती है। एक्टिव ट्रांसफर पैसिव का जस्ट अपोजिट होता है, पैसिव में क्या हो रहा था, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा था, वो ड्रग हमारी फ्लो कर रही थी, ठीक है, परमेट कर रही थी सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन इसमें एक्टिव ट्रांसफर में जस्ट अपोजिट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट ड्रग का फ्लो होता है, इस वजह से इसमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो एक
यूनिक टाइम का कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है विच डिफर फ्रॉम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा डिफर मतलब कि थोड़ा सा अलग हटके है, ठीक है। इट्स नॉट एनर्जी डिपेंडेंट, ठीक है, ये एनर्जी डिपेंडेंट तो नहीं है। द मूवमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, जो ड्रग का मूवमेंट होता है जो कंसंट्रेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ टेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल विटामिन बी 12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, दिस इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट एंड द मोमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच फैसिलिटेट, देखो डिफिनेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था जो कंसंट्रेशन पर बेस्ड हो, ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड हो, वही क्या होती है, वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मैक्सिमम ड्रग का किसके थ्रू होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही जो ड्रग परमिएट करती है एक्स्ट्रा सेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर, ठीक है। ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इंडो मतलब, अब अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, इंडो मतलब, ठीक है, इन, ठीक, साइटोसिस मतलब एक तरीके से होता है इंगल्फमेंट की प्रोसेस, ठीक है, इंडो, इंडो मतलब अंदर की ओर, और साइटोसिस का मतलब क्या होता है, इंगल्फमेंट की प्रोसेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, साइटोप्लाज्म वेसिकल्स, ठीक, जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जितना भी उसके अंदर का मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन तो सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ सरफेस, आउटर लेयर ऑफ द यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, एक डिग जैसा। उसमें क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा ड्रग मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ पे आ जाता है, हमारा इंट्रासेल्युलर में, इसमें, ठीक है, ये डिग। और फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे इस ड्रग को यहाँ क्या करता है, अंदर किया करता है, और ये जो लेयर होती है फिर से क्या होती है, ये ऊपर कवर किया करती है, और ये ड्रग मॉलिक्यूल एंट्री किया करते हैं अंदर, ड्रग मॉलिक्यूल एंट्री किया करते हैं अंदर, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इंगल्फमेंट प्रोसेस के थ्रू हमारा ड्रग मॉलिक्यूल एंट्री करता है इंट्रासेल्युलर में, ठीक है, वही लिखा है। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस द where the small droplets are engulfed by the cell's membrane and the carrier into the cell as a vesicle, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या था, इंगल्फमेंट प्रोसेस के थ्रू हमारे ड्रग मॉलिक्यूल, स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो कहाँ जा रहा था, हमारा इंट्रासेलुलर में। अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेलुलर जिस सब्सटेंस को यूजफुल होगा, जिसको यूटिलाइज कर लिया होगा, वो उसको बाहर निकालना चाहती है, तो वो क्या करती है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस का यूज करती है, उसके थ्रू हमारी क्या होती है, बाहर जाता है। तो देखते हैं हम लोग जो एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पर देखिए ये जो ड्रग सब्सटेंस है कहाँ पर है, हमारा इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है इस तरीके से अपने आप को डेवलप करती जाती है, और ये क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल इसमें आते जाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे इन सब ड्रग मॉलिक्यूल को सरफेस पर ले आती है, और ये रिमूव आउट हो जाते हैं, और ये फिर से क्या करती है, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हो जाती है। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं बहुत ही अच्छे से। और आपको कहीं भी समस्या हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और मैं इम्प्रूव करूंगा अपनी क्वालिटी को, ऑडियो क्वालिटी को, जिससे कि आपको लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।